Welcome to Biology on Earth. In this video, we are going to discuss about classification of kingdom Animalia. Now, अगर हम kingdom Animalia की बात करें तो सबसे पहले जो इनका ancestor है, it is called the Choanoflagellates. Now, जो Choanoflagellates हैं, they are usually the unicellular eukaryotes और ये flagellated eukaryotes होते हैं. Means इस तरीके से इनकी body होती है और इस तरीके से flagella होता है. And most commonly, these are called the colonal फ्लैजिलेट्स और क्वेनोफ्लैजिलेट्स मींस ये जो यूकारियोट्स हैं ये कॉलोनीज में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं दे आर द एंसेस्टर ऑफ बोथ प्रोटोजोआ एंड यूमेटाजोआ. नाउ यहाँ पे दो तरह की क्लासिफिकेशन है, प्रोटोजोआ एंड यूमेटाजोआ. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रोटोजोआ. तो जो सबसे पहले प्रोटोजोआ है इसमें आते हैं पॉडीफेरा. जो पॉडीफेरा है इनमें होती है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. मींस दीज यूकारियोट्स आर यूनिसेलुलर यूकारियोट्स, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. उसके बाद अगर हम इसमें जो सीलम की बात करें तो दीज आर एसिलोमेट्स. मींस इनमें कोई भी सीलम प्रेजेंट नहीं होता, ये एसिलोमेट्स हैं. एंड दीज आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि यहाँ पे दो तरह की जर्म लेयर्स होती हैं जिसमें आपके आते हैं एक तो एक्टोडर्म एंड सेकेंडली एंडोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट है. जो मीजोडर्म है इट इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ पॉरीफेरा. नाउ इसके बाद अगर हम यूमेटाजोआ की बात करें तो जो यूमेटाजोआ है इनको ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे सबसे पहले आते हैं वो क्लासिफिकेशन के एनिमल्स जो कि यहाँ पे रेडियल सिमेट्री में होती है. रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? सपोज ये एनिमल की बॉडी है और जब एक एनिमल की जो बॉडी है इसे हम मल्टीपल प्लेन्स में अगर डिवाइड करें फ्रॉम दिस प्लेन दिस एंड दिस, तो हर एक प्लेन से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है बॉडी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है. तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. अब यहाँ पे दूसरी क्लासिफिकेशन में वो एनिमल्स आते हैं और किंगडम एनिमलिया के वो क्लासेस आते हैं जो कि यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि यहाँ पे सपोज ये एनिमल की बॉडी है और जब हम इसे सिंगल प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं और इस प्लेन से ही यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है और जो एनिमल है ये यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है विच इज कॉल्ड द राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट. तो जब एक सिंगल प्लेन से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स तो इसे हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री है इसके अंडर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे टीनोफोरा एंड दूसरा है निडेरिया. नाउ यहाँ पे ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. मींस यहाँ पे जो है ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन यहाँ पे ये जो इसके मल्टीपल सेल्स हैं ये एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे कोई भी ऑर्गन जो है वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है, तो ओनली टिश्यूज प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. और अगर हम सीलम की बात करें तो यहाँ पे यहाँ तक जो क्लासिफिकेशन है जिसमें ये प्रोटोजोआ का पॉरीफेरा पोर्शन और यूमेटाजोआ का जो रेडियल सिमेट्री वाली क्लासिफिकेशन है विच इंक्लूड द टीनोफोरा एंड निडेरिया, इन सभी में यहाँ पे ये सभी एसिलोमेट्स हैं. मींस इनमें जो सीलम है ये एब्सेंट होता है. और सिमिलरली ये जो सभी हैं इनमें यहाँ पे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दो ही लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. मेसोडर्म इज टोटली एब्सेंट, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डिप्लोब्लास्टिक organisms. Diplo means two, blastic means two germ layers, so that's why diploblastic organisms. तो यहां तक तो हो गया रेडियल सिमेट्री की क्लासिफिकेशन. अगर हम यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे अगेन दो क्लासेस हैं. फर्स्ट है आपका प्रोटोस्टोम्स एंड सेकंड है ड्यूटेरोस्टोम्स. नाउ यहाँ पे जो प्रोटोस्टोम्स ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें यहाँ पे एंड ड्यूटेरोस्टोम दोनों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. मींस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू एंड जो मल्टीपल टिश्यूज हैं जब ये ज्वाइन करते हैं और ये टुगेदर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इससे एक ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है. और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये जब जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक फुल फ्लैज ऑर्गन सिस्टम बनता है. जैसे अगर हम फाइलम कॉर्डाटा की बात करें तो जो कॉर्डाटा है इसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं. जैसे जो ह्यूमंस हैं इनमें नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे सभी जो सिस्टम्स हैं जब ये कोऑर्डिनेशन में जो है काम करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल
ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो प्रोटोस्टोम्स हैं इनमें आगे 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहले हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं दे आर टोटली एसिलोमेट्स, इनमें सीलम एब्सेंट है। उसके बाद जो दूसरे आते हैं दे आर कॉल्ड द निमेटोड्स और निमेटोहेल्मिन्थ्स। नाउ यहाँ पे जो निमेटोहेल्मिन्थ्स है इनमें सीडोसीलम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे सीडोसीलम का क्या मतलब है कि मींस जो सीलम है ये प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये जो है दिस इज एक्टोडर्म, उसके बाद यहाँ पे अंदर की तरफ एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है अगर हम सीडोसिलोमेट्स की बात करें। और यहाँ पे ये जो सीलम है दिस इज कॉल्ड सीलम। और यहाँ पे ये हो गई आपकी एक्टोडर्म, यहाँ पे अंदर की तरफ एंडोडर्म। नाउ इस सीलम में सीडोसिलोमेट्स में क्या होता है, नाउ यहाँ पे ये जो सीलम है ये ऊपर की तरफ से जो है ये मीजोडर्म से कवर्ड होता है, लेकिन जो इसकी इनर लाइनिंग है मींस जो विस्ट्रल लाइनिंग है यहाँ पे मीजोडर्म टोटली एब्सेंट है। मींस इस पोर्शन में मीजोडर्म एब्सेंट है, तो यहाँ पे हाफ सीलम प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स, मींस इनकम्प्लीट सीलम प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड आर कॉल्ड एनिलिड्स, देन मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। दीज 3 एनिमल्स आर शाइजोसिलोमेट्स। शाइजोसिलोमेट का क्या मतलब है, यहाँ पे दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, और यहाँ पे जो सीलम की फॉर्मेशन है इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ दिस मीजोडर्म। यहाँ पे मीजोडर्म है, तो जब यहाँ पे मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से जो सीलम बनता है तो इस टाइप के सीलम को हम बोलते हैं शाइजोसीलम। तो जिन एनिमल्स में इस तरीके का सीलम होता है इन्हें हम बोलते हैं शाइजोसिलोमेट्स विच इंक्लूड दी एनिलिड, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। उसके बाद अगर हम ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें इनमें 2 तरह की क्लासेस आती हैं या फिर फाइलम आते हैं। सबसे पहले है एकाइनोडर्म्स एंड उसके बाद है कॉर्डाटा। नाउ यहाँ पे जो एकाइनोडर्म एंड कॉर्डाटा दोनों तरह के जो फाइलम्स हैं इनमें सबसे पहले ये सभी जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। मींस यहाँ पे जो बायलेटरल सिमेट्री वाला प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम का जितनी भी आगे क्लासिफिकेशन है ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। मींस इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर्स जो जर्म लेयर्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। नाउ जो एकाइनोडर्म एंड कॉर्डाटा है अगेन ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड दीज आर कॉल्ड दी एंटीरोसिलोमेट्स। एंटीरोसिलोमेट्स का मतलब है कि यहाँ पे एक ट्रू सीलम प्रेजेंट है। मींस यहाँ पे ये एक्टोडर्म है, उसके बाद यहाँ पे जो इतना पोर्शन है ये एंडोडर्म का है एंड इसके ऊपर जो है ये आउट पाउचिंग ऑफ मीजोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉल्ड दी आर्केंट्रॉन। तो जब यहाँ पे आर्केंट्रॉन की फॉर्मेशन होती है एंड आउट पाउचिंग ऑफ दिस मीजोडर्म, तो इस तरह के सीलम को हम बोलते हैं एंटीरोसीलम। सो एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डाटा इनमें यहाँ पे एंटीरोसीलम प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया जिसमें हमने आज सभी तरह के फाइलम्स डिस्कस किए। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक please ask me in comment section, and if you find the content useful please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.